बेटा टेस्ट फॉर फॉस्फोरस देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस है या नहीं ये पता करने के लिए व्हाट वी विल डू, विल टेक द ऑर्गेनिक कंपाउंड और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको हीट करना है। डेल्टा का मतलब हीट है एंड वी आर हीटिंग इट विथ ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक तरह का क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2O2 के साथ हीट कराते हो तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एज ए फॉस्फेट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, फॉस्फेट, राइट। अब वो जो फास्फोरस प्रेजेंट था कंपाउंड में इसमें वो काय में कन्वर्ट करा लिया बेटा आपने, कन्वर्टेड इनटू द फॉस्फेट। जैसे ही आपको फॉस्फेट मिलेगा, ये मिलेगा बेटा, इस सॉल्यूशन को फॉस्फेट जहां प्रेजेंट होगा ना, इस सॉल्यूशन को आपको बॉईल करवाना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फॉस्फोरस होगा व्हाइल हीटिंग विथ H2O2 सॉल्यूशन के साथ आपको फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फेट में। तो ये सॉल्यूशन को अभी आपको बॉईल करवाना है, किसके साथ बेटा, नाइट्रिक एसिड के साथ में। अब बॉईल करवाओगे नाइट्रिक एसिड के साथ में तो ये जो फॉस्फेट आपके सॉल्ट के साथ था अब वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला जो फॉस्फेट जो है ये सॉल्ट के साथ था, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू द एसिड। अब ये जो एसिड आ गया बेटा, इस एसिड को फिर आपको ट्रीट कराना है या रिएक्ट कराना है HNO3 के साथ। व्हाट इज दैट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट और अमोनियम मोलिब्डेट, फॉस्फो नहीं बोलना। इट इज ट्रीटेड विद और हीटेड विद द अमोनियम अमोनियम मोलिब्डेट। और अमोनियम मोलिब्डेट से जब आप इसको रिएक्शन करवाओगे तो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। कैसे आएगा बेटा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। ये येलो कलरेशन और प्रेसिपिटेट येलो कलर इंडिकेट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन फॉस्फोरस। और सर ये सारी रिएक्शंस एक्चुअल होती कैसी है, तो देखो बेटा ये बताने का तरीका था। If the organic compound contain phosphorus on treating with the oxidizing agent like a H2O2, it will converted into phosphate। बेटा ये फॉस्फेट को नाइट्रिक मतलब ये फॉस्फेट जो होगा सॉल्ट के फॉर्म में होगा, जब आप इसको नाइट्रिक एसिड के साथ फिर बॉईल कराओगे एसिड मिलेगा। एसिड नाइट्रिक एसिड में अमोनियम मॉल्टेट डाल दो, येलो कलर प्रेसिपिटेट आएगा। इसको लिखते कैसे हैं, ये जो सॉल्ट मिला ना ये सॉल्ट ये है, राइट, सोडियम फॉस्फेट। आप हीट किससे करा रहे हो, HNO3 के साथ। बेटा आपको क्या आएगा, एसिड, कौन सी, H3PO3। भाई हाइड्रोजन एक है, यहाँ 3 है, 3 लगा दो। रिमेनिंग क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन सोडियम के साथ जुड़ के NaNO3 दे देगा। सोडियम हो नहीं सर, 3 तो है ही है। आई गॉट इट। देखिए बेटा ये वाला रिएक्शन है, एसिड आया, फॉस्फोरिक एसिड है भाई, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। अब ये फॉस्फोरस एसिड जो आया है ये वाला, बेटा इस फॉस्फोरस एसिड को फिर नाइट्रिक एसिड के साथ डाल के हमें ऐड क्या करना है, अमोनियम मॉलिब्डेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम मॉलिब्डेट बेटा, ये है अमोनियम मतलब NH4, बेटा मॉलिब्डेट होता है MOO4 टेकन 2+, MOO4, इसकी वैलेंसी 2 यहाँ आ गई, ये क्या है, अमोनियम मॉलिब्डेट। अब रिएक्शन करवा लो, आपको क्या आएगा, येलो प्रेसिपिटेट। बेटा येलो प्रेसिपिटेट क्यों आता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट। इतना लिख दो बेटा, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज गोइंग टू ऑब्टेन बाय दिस रिएक्शन ऑफ अमोनियम मॉलिब्डेट वो है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। बेटा ये है अमोनियम फॉस्फेट जो होता है PO4 वैलेंसी 3, राइट। मॉलिब्डेट जो बनता है इस तरह से आता है बेटा, O4 था ना, MOO4 कन्वर्टेड इनटू MOO3, बाकी के बाय प्रोडक्ट सर क्या आएगा बेटा, अमोनियम नाइट्रेट
और क्या आएगा एज ए वाटर। बेटा ये जो मिल रहा है ना अमोनियम, फॉस्फो, मॉलिब्डेट, इट इज ए येलो कलर प्रेसिपिटेट। तो ये आपका बेटा एक येलो कलर का सॉल्यूशन देगा या येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ these yellow color precipitate indicate that organic compound containing phosphorus। देख लो बेटा ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। हाँ बेटा अब है, आपने अभी जो प्रोसेस किया ये था क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब इससे आपने पता लगा लिए कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है या फास्फोरस है या सल्फर है या नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों है, आई मीन नाइट्रोजन सल्फर दोनों है, या कार्बन है या हाइड्रोजन है। ये सारा मेथड था क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। बेटा अब आपको जो देखना है दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। The next part is called as a what? Quantitative analysis। बेटा ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप एक्चुअली करते क्या हो, यू नो, एस्टिमेशन ऑफ, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, कार्बन है हाइड्रोजन है, कितना है परसेंटेज। तो व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड, यू आर गोइंग टू फाइंड और यू आर गोइंग टू डू एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेटा क्या करने वाले हो, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट। मैं सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे दूं आपको। बेटा व्हाट वी विल डू, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन और कार्बन की एस्टिमेशन करेंगे। देखो बेटा कैसे करेंगे, और ये प्रोसेस जो करते हैं द मेथड कॉल्ड एज ए, ये अंकल का नाम है लिबिक्स, और ये लिबिक अंकल के मेथड से करते हैं। अब वो क्या है बेटा, ऑल दिस थिंग नो नीड, वी डोंट वांट ऑल, बिकॉज we are passing taking the organic compound, heating the organic compound in presence of atmospheric air and all. If the organic compound containing hydrogen, it combine with the oxygen to form the vapor of water। same जो हमने पहले पढ़े थे, vapor of water get passes through anhydrous copper sulfate। वो कैसा था बेटा, व्हाइट कलर का, कलर चेंज हो गया। इनिशियली आप anhydrous copper sulfate का वेट ले लो, बाद में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद वेट देखो। समझ में आ रहा है, इनिशियली अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का वेट ले लो W1 ग्राम, फिर ये कंपाउंड को हीट करके उसमें से मॉइस्चर निकला होगा, इसने एब्जॉर्ब किया होगा, ऑब्वियसली W1 बिकम W2। तो डिफरेंस निकालो, W2 माइनस W1, व्हाट विल गेट द वेट ऑफ मॉइस्चर। सेम वे बेटा KOH होता है ना, KOH इट विल एब्जॉर्ब द CO2 गैस। ये चीजें याद रखो बेटा। ये जो एक्वास सॉल्यूशन ऑफ KOH होते हैं, aqueous solution of KOH, sir, they will absorb CO2 gas। aqueous solution of KOH, they will absorb what sir, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इनिशियली KOH आपने लिया W ग्राम और W1 ग्राम, CO2 एब्जॉर्ब हुआ तो W2 माइनस W1 इट गिव्स द वेट ऑफ द CO2। आ गया। मतलब एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन निकालते वक्त में व्हाट यू शुड नो, बेटा वी शुड नो दी, वी नो दैट organic compound, shall I write here, if the organic compound containing carbon, it must be converted into CO2, if the organic compound containing hydrogen, it must be converted into water। and suppose if we know the mass of CO2 and water, if we know the mass of CO2 and water, then we can find out percentage of carbon is equal to 12 by 44 into weight of CO2 by weight of organic compound plus OC organic compound. I am writing OC as a organic compound into 100। Same way we are able to find out percentage of hydrogen, sir. How? Sir, that is 2 by 18 into weight of water, because
You know, hydrogen present in the organic compound must be converted into vapor of water by weight of OC organic compound into 100. See beta, we are able to find out percentage of carbon, we are able to find out percentage of hydrogen, right? Take a screenshot beta. I want to do some numerical which is given in our NCRT also, because the thing should become very easy for you if you do the question which is given in our NCRT textbook, right? Chalo, I will take out beta now. I will go with the form questions which is given in the NCRT, because once we are able to do the question based on the NCRT for this part, which part beta? For the quantitative analysis part, then the remaining any kind of question based on this one, we are able to do it. What is that? See here, sir. But a question is given in our NCRT for problem number 12.20. See, question is given on complete combustion 0.246 gram of an organic compound gave 0.198 gram CO2, 0.1014 gram water. Determine the percentage of composition of carbon and hydrogen in the compound. See, but it's a very simple. How? See here. They are asking to get the percentage of C and percentage of H in the organic compound. So what is our formula? Percentage of carbon is equal to 12 by 44 into weight of CO2 by weight of organic compound into 100. So percentage of C equal to 12 by 44 into weight of CO2. Sir, weight of CO2 given. Very good, sir. Sir, by weight of OC. OC. This is the weight of OC. 0.246 into 100. We will get percentage of hydrogen is equal to 2 by 18 into weight of H2O by weight of organic compound into 100. Sir, 2 by 18 into weight of H2O. Where is? Yes, sir. 0.1014 by weight of OC beta. 0.246 into 100. Solid will get the percentage of C and percentage of that is a H. 21.95, 4.58. Right? 12 by 44 into point. Right, beta? And 0.198 into 100 by 44 into 0.24 is 21.95, 4.58 are the percentage of which one beta? Carbon and hydrogen given in the compound. Is it clear, sir? Very good, beta. Now, interesting part. Take a screenshot. But now I want to estimate percentage of nitrogen. Areva. But interesting why, it's a very important even in the IIT means, even in the NEET, they are asking this question for getting the percentage of the nitrogen called as a estimation of nitrogen. It's a very important word. So estimation of nitrogen. But estimation of nitrogen can be done by
Sir, it can be done by two methods. What is the two methods? The first one will be called as a Dumas method, and second one will be called as a Geldahl's method. Interesting name, na? But one is a Dumas, one is a Geldahl's method, right? But nitrogen is quantitatively converted into N2 gas. In this method, my first one I will go with a Dumas. बेटा ये डुमास मेथड में क्या करते हैं? इन दिस मेथड नाइट्रोजन इज quantitatively converted into नाइट्रोजन गैस. बेटा अगर आपने नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करा लिए तो फॉर्मूला कैसे बैठेगा? देखिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, बेटा नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेगा N2 के फॉर्म में, और N2 की मॉलिक्यूलर वेट कितनी होती है? 14 into 2 28. 1 mole of gas can occupy its volume is equal to 22,400. That means our volume of nitrogen gas, right? But a volume of nitrogen gas, it should be in ml and a milliliter. And this nitrogen of the N2 gas, which is given in the milliliter, but it must be in the STP condition. Volume of N2 at STP, that should be in ml by weight of organic compound into 100. See, this is the formula help us to determine percentage of nitrogen in the organic compound by Dumas अंकल की मेथड से. बेटा अगर वॉल्यूम आपको एसटीपी में नहीं दिया है, if volume of nitrogen is not given in STP, then volume of N2 can be determined by, कैसे? भाई एक काम कर लो ना, एसटीपी कंडीशन को गिवन कंडीशन से कंपेयर कीजिए. P1 V1 by T1 इक्वल टू गिवन बेटा P2 V2 by T2. मतलब आपका ये जो है ना V1, ये वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस आपकी एसटीपी कंडीशन की होती है. मतलब आपको ये प्रेशर P1 क्या लोगे बेटा? आप जानते हो एट एसटीपी में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1? सर आइदर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 760 mm. टेम्परेचर T1 कितना लेते हो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन. और V1 इज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी. और ये गिवन आपको P2 दिया होता है, आपको V2 भी दिया होता है, और आपको T2 भी दिया होता है. बेटा ये करवा के आप क्या निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एसटीपी लगा दो. समझ में आ रहा है? दे लो. बेटा कभी कभी क्या करता है एग्जाम इधर, इससे थोड़ा और हटके पूछता है. कैसे? सुनो, एक तो ये हो गया, यहां पर आपको वॉल्यूम ऑफ N2 इन एसटीपी होना, अगर नहीं दिया तो ये करो. अब दूसरा, बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट अगर उन्होंने नाइट्रोमीटर में कैरिड आउट किया, सुनो ये भी पॉसिबिलिटी है. इफ द experiment is carried out in नाइट्रोमीटर. अब एसटीपी का काम है ही नहीं, उन्होंने नाइट्रोमीटर में कैरिड आउट किया. बेटा नाइट्रोमीटर में जब एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट करते हो, उसमें आपको वॉल्यूम ऑफ, जो आपको प्रेशर देते हैं ना, एक्चुअल प्रेशर गैस का नहीं होता है, गैस के साथ मॉइस्चर का भी प्रेशर आ जाता है. आर गेटिंग में? तो देखो, if the experiment is carried out in nitrometer, तो ये जो आपने P1 V1 by T1 लिया है ना, दिख रहा है बेटा? P1 V1 by T1. ये P1 को मैं ऐसे लिखूं, प्रेशर ऑफ द गैस एट STP, इनटू V1 लिखूं, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP,
बाय T1 को क्या लिखे भाई, टेम्परेचर ऑफ द गैस एट द एसटीपी इक्वल टू, गिवन देखो भाई आपका प्रेशर P2 नहीं होता, दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस माइनस एक्वस टेंशन। मतलब अगर आपको ये प्रेशर दिया है सीधा तो ठीक है, एक्वस टेंशन के साथ दिया है तो दैट गिवन प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन करना है इनटू इनटू V2 क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, ऐसे लिखे बेटा VN2, और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस आपको नाइट्रोमीटर से आती है। वॉल्यूम ऑफ N2 गैस कहां से आ गई सर, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस वी आर गेटिंग फ्रॉम नाइट्रोमीटर से बाय T2 बेटा, वेरी गुड, दैट इज है टेम्परेचर जो भी गिवन होगा और वो टेम्परेचर आपके केल्विन में ही होना, नहीं हुआ तो कन्वर्ट करा लो। आई होप आप बच्चे जानते होंगे कैसे करते हैं। तो बेटा एक्सपेरिमेंट इफ इट इज कैरिड आउट इन नाइट्रोमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ N2 इन नाइट्रोमीटर तो लिखते हो, लेकिन प्रेशर PP का नहीं होता है, एक्वस टेंशन के साथ होता है। जो भी प्रेशर दे दे माइनस एक्वस टेंशन करा लो, आपको एक्चुअल प्रेशर आ जाएगा। तो ये क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एसटीपी आ गई, तो वॉल्यूम ऑफ N2 गैस at STP equal to P minus aqueous tension into वॉल्यूम ऑफ N2 गैस जो नाइट्रोमीटर से मिलती है वो लिखो, राइट, बाय टेम्परेचर जो गिवन है और वो कैसा हो, केल्विन में हो, ऊपर गया टेम्परेचर दैट इज एट द एसटीपी कंडीशन, बाय प्रेशर नीचे आ गया दैट इज एट द एसटीपी कंडीशन। ये डाल लो बेटा, आपको क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ N2 एट एसटीपी, और ये वॉल्यूम ऑफ N2 एट एसटीपी जब आती है आप सीधा बना लीजिए, 1 सेकंड। तो बेटा ये जो मेथड है वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट एसटीपी जो आएगा, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस यहाँ डाल दो एट एसटीपी में, सॉल्व कर लो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे। देख लो बेटा एक बार एक एग्जांपल करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब देखो मैं इसके एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, एनसीईआरटी से दूंगा, बाहर से देने में मतलब नहीं है ना बेटा, जो एनसीईआरटी में है वो एक बार आपको आ गए तो सारी सब चीजें आ जाती है। तो बेटा अब होगा दैट इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिटरमिनेशन और फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस बाय डुमास मेथड। जेंडास मेथड बाद में देखेंगे बेटा, पहले डुमास तो समझ लो पूरा, फिर जेंडास भी समझेंगे। गुड भाई, देखिए अब दिया है, क्वेश्चन दिया है बेटा, कैसे सर, इन डुमास मेथड, in Dumas method for estimation of nitrogen, 0.3 gram of an organic compound, सर ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो वेट दे दिया, अच्छी बात है बेटा, gave 50 ml 50 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin and 715 millimeter of pressure. Calculate percentage of nitrogen in the compound if aqueous tension at 300 Kelvin is 15 mm। भाई aqueous tension आ गया, मतलब आपने ये प्रोसेस नाइट्रोमीटर में करवाई है, सही है ना, वेरी गुड बेटा। सबसे पहले करवाना क्या है, फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28 बाय 22,400 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ml में हो और STP में हो, बाय वेट ऑफ, हाँ बेटा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सर अभी देखो दिया क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है सर, है। वॉल्यूम ऑफ N2 STP में है क्या, नहीं सर, क्यों,
क्योंकि देखो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन के साथ में टेम्परेचर भी एसटीपी का नहीं है बेटा, और प्रेशर भी एसटीपी की नहीं है, और प्रेशर के साथ एक्वस टेंशन भी दे दिया। तो पहला काम वॉल्यूम ऑफ N2 निकालना एसटीपी में। कैसे देखो भाई, पहले क्या करो आप देखिए सर, एसटीपी कंडीशन को गिवन कंडीशन से कंपेयर करो। तो सर P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2। बेटा एसटीपी का प्रेशर हमेशा कितना होता है, 760 mm, याद है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm। बेटा V1 ये तो निकालनी है अपने को। टेम्परेचर एसटीपी में कितना होता है बेटा, 273 केल्विन। प्रेशर क्या आपका प्रेशर प्रेशर है ना सर, प्रेशर के साथ एक्वस टेंशन है। तो करवाना क्या बेटा ये प्रेशर में, सर 715 से 15 को निकाल लो। वॉल्यूम जो दी गई है 50 ml है ना, 50 ml बाय टेम्परेचर 300। बेटा ये सॉल्व करो, आपको वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट एसटीपी आएगी। बेटा जो भी वॉल्यूम ऑफ एसटीपी इन ml में आएगी उसको यहाँ डालना है, राइट। अब मैंने जो सॉल्व किया है 273 into 700 into 50 by 300 into 760, 41.9 ml आ रहा है, आता है ना बेटा। यहां से 15 निकालो, 700 into 50 into 273 by 760 into 300, तो 41.9 ml is the volume of N2 gas at STP आ गई। इसको उठा के यहाँ लगा दो, आ गया आंसर। Percentage of nitrogen is equal to 28 by 22,400 into volume of N2 41.9 ml by weight of OC sir 0.3 into 100। बेटा करके देखो, आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो आने वाला है, इफ विल डू दिस वन 28 into 41.9 into 100 by 22,400 into 0.3, आंसर आता है 17.46 percentage of nitrogen present in the organic compound। समझ में आया सर ये, है ना बेटा? छोटा सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में थे हम लोग। परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन तो निकाल लिए, अब अपने नाइट्रोजन डुमास मेथड से भी निकालना सीख लिए, राइट। अब ये जो मैंने करा के दिया, एक डुमास करा के दिया, अब जो नेक्स्ट होगा बेटा दैट इज द जेंदास मेथड, एंड दैट वन वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।